नमस्कार साथियों। जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु एक परम सत्य है। मौत की सच्चाई यही है कि इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। यह एक अनंत गहराई के अंधेरे कुएं में कूदने जैसा है। मृत्यु के भय से हर प्राणी भयभीत होता है। डर की वजह मृत्यु नहीं है, डर ये है कि हम मृत्यु को समझ नहीं पाते। हम पूरा जीवन लगा देते हैं स्वयं को जीवित रखने के लिए। शरीर से हमारा जो तादात्म्य है, लगाव है, वह हमसे छूटता ही नहीं है। यह एक ऐसा आयाम है जिसके बारे में हमारा कोई अनुभव नहीं है। इसलिए नियर डेथ एक्सपीरियंस और मृत्यु के बाद की कहानियाँ हमें लुभाती हैं। हमारे अंदर एक गहरी प्यास है इसे जानने की, लेकिन जीवन के प्रति हमारी पकड़ ही उसे जानने से रोकती है। हम ये समझना ही नहीं चाहते कि मौत है, इसलिए तो जीवन है। हमने अब तक इस बारे में जो समझ विकसित की है वो यही है कि जिस तरह हम अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ों का ढेर इकट्ठा करते हैं, तो मौत के बाद भी हम इसी तरह के इंतजाम करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी आगे की यात्रा आसान रहे। इसलिए मिस्र के पिरामिडों में राजघरानों के ताबूत के साथ सेवक सेविकाओं और यहाँ तक कि खजाने को भी दफनाया जाता था। हमारे यहाँ भी सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं इसी ओर इशारा करती हैं। हमारे धर्मों ने भी उपलब्ध ज्ञान के अनुसार प्रकृति के इन रहस्यों को जानने की कोशिश की और उसके लिए उपाय बताए। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म इस बारे में क्या कहता है। हमारे पुराणों में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का उल्लेख है, जिसमें मरणोपरांत संस्कार का उल्लेख गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। इसके अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहाँ उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे बाद उसे वापस परिजनों के पास छोड़ जाते हैं। इस तरह यह आत्मा परिजनों के बीच भटकती रहती है और दोबारा शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। इसलिए शरीर का जल्दी ही दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार यह आत्मा कमजोर हो जाती है, जिसमें वापस यमलोक तक जाने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि रास्ते में घोर यातनाएं और कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, जिससे मृतक की आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। और 11वें-12वें दिन पिंडदान, ब्राह्मण भोज, गोदान, वस्त्रदान, सोनादान, दीपदान और अन्नदान किया जाता है। इससे यमलोक की यात्रा आसान हो जाती है। यमलोक पहुंचने में 1 वर्ष का समय लगता है और यह पिंडदान 1 वर्ष के भोजन के बराबर होता है। जिनका पिंडदान नहीं किया जाता उसकी आत्मा को यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, जिसमें पृथ्वी के नीचे 7 लोक और पृथ्वी के ऊपर 6 तल होते हैं और एक मृत्यु लोक पृथ्वी स्वयं है। मनुष्य जब देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही नए शरीर की प्राप्ति होती है, अथवा मुक्ति मिलती है या स्वर्ग और नरक में भेजा जाता है। परंतु जिस आत्मा का निर्णय नहीं हो पाता वह पितृलोक में निवास करती है। इस तरह 1 वर्ष तक हमारे पूर्वज पितृलोक में भी रह सकते हैं। बात यहाँ समाप्त नहीं होती। भादव मास की पूर्णिमा से अश्वनी मास की अमावस्या तक, यानी 15 दिन के लिए पितृलोक के द्वार खोले जाते हैं और इस अवधि को श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है। इस समय हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं और पूरे साल भर के लिए फिर से भोजन व जल ग्रहण करते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। जो लोग पितृपक्ष में ब्राह्मण, गाय, कुत्ता और कौवा को भोजन नहीं कराते, उनके पूर्वज नाराज होकर चले जाते हैं और उनका अशुभ होना शुरू हो जाता है। ब्राह्मणों को भोजन इसलिए कराया जाता है कि हमारे पूर्वज उन्हीं पर आरोहण करके भोजन ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। धनवान को 21 ब्राह्मणों का और मध्यम वर्ग के लिए 1 से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रावधान है। इसके बाद गया जी जाकर पितरों को उनके पुरखों के साथ मिलाना एक अलग कहानी है। इस प्रकार धर्म का सबसे हास्यास्पद रूप हमें देखने को मिलता है। पिंडदान और श्राद्ध का ये खेल हमारे समाज में हजारों सालों से चला आ रहा है और शिक्षित लोग ही इसे बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। यह भी एक चमत्कार है। इसी को देखकर आज से 600 वर्ष पहले कबीरदास जी ने कहा था, जिंदा बाप कोई न पूजे, मरा बाप पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौए को बाप बनाया। दूसरी तरफ
हमारे वेदांत कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, यह ब्रह्म स्वरूप है और अंत में यह ब्रह्मलीन हो जाती है। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में लिखा है कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है, न मरती है और ना ही उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। जब हमारे वेद, उपनिषद और गीता भी आत्मा के किसी अन्य स्वरूप को ही मानते हैं, तो गरुड़ पुराण में वर्णित इस आत्मा के क्षीण होने का और उसे यमलोक की यात्रा के लिए पुनः शरीर प्रदान करने का क्या औचित्य है। हमारा धर्म कहता है जब इस तरह का विरोधाभास हो तो वेद और वेदांत ही सर्वोपरि रहेंगे। हमारा धर्म इसलिए महान नहीं है कि यह पुरातन और सनातन है, यह इसलिए भी महान है कि इसमें लचीलापन है। समय समय पर समाज सुधारकों ने इसमें बदलाव किए हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते समय, वाल्मीकि रामायण से लंका से लौटते समय श्री राम द्वारा जानकी जी से कहे गए कड़वे शब्द और शंभू की हत्या का प्रसंग हटाकर एक प्रगतिशील कवि का दायित्व पूरा किया था। मृत्यु भोज की शुरुआत कैसे हुई? गरुड़ पुराण में ही इसका जिक्र है, पगड़ी रस्म के रूप में। जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद परिवार का नया मुखिया चुना जाता है और जब ज्येष्ठ पुत्र को पगड़ी बांधी जाती है, जिसके हाथों से अग्निदाह भी कराया जाता है, इसके लिए समाज के लोगों और रिश्तेदारों को भोज का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा हमारे धर्म शास्त्रों में मृत्यु भोज का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह मृत्यु भोज किसी भी तरह से धर्म या समाज के हित में नहीं है। यदि हम महाभारत के अनुशासन पर्व के एक प्रसंग पर गौर करेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। ये बात महाभारत युद्ध से पहले की है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने को कहा, हर तरह से युद्ध न करने की सलाह दी, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो श्री कृष्ण वहां से लौटने लगे। ऐसे में दुर्योधन ने उन्हें भोजन करने को कहा तो श्री कृष्ण ने कहा, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः, अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए, नहीं तो ऐसा भोजन व्यक्ति की ऊर्जा का नाश कर देता है और यही स्थिति मृत्यु भोज के समय निर्मित होती है। आज के ज़माने में इतना विकसित विज्ञान उपलब्ध है कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आत्मा के विज्ञान को लेकर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। मृत्यु होने के बाद किसी की आत्मा शरीर से बाहर नहीं जाती। उसको तृप्त करने के लिए जो विधि होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान मर गया, उसने अपने जीवन में जो अच्छा काम किया है उसकी तारीफ करो, उसका स्मरण करो, यहाँ तक काफ़ी है। हमारे देश में इतनी बुरी स्थिति है कि व्यक्ति मर जाता है दवाइयों के अभाव में, लेकिन मरने के बाद पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ता है। मैं एक गांव का रहने वाला हूं, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। इसमें बहुत सामाजिक दबाव होता है। ऐसी जो प्रथाएं हैं वे तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। ये परंपराएं धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। समाज में लगातार जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए इसे सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। यहाँ सिर्फ कथा पुराण ही दोषी नहीं है, हमारी झूठी मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी यह रीति रिवाज हमसे नहीं छूट पा रहे हैं। दुनिया के अन्य समाजों में भी इस तरह की परिपाटियाँ चली हैं, कभी बढ़ी हैं, कभी घटी हैं। लगातार समाज सुधार में कोशिश की जाती है कि धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास बंद हो। इससे धर्म की भी हानि होती है। हमारे देश में भी कुछ राज्य सरकारों ने मृत्यु भोज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है और इस पर दंड की भी व्यवस्था है। पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता की तरह ही मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अभी हाल ही में आई कोरोना महामारी ने हमें इस पर अंकुश लगाना सिखा भी दिया है, जिसे लोगों ने स्वीकार भी किया और हार्दिक रूप से सभी यह चाह भी रहे थे कि ये सब बंद हो। लेकिन जैसे ही पाबंदी हटी, हमने ये सिद्ध कर दिया कि हम नहीं बदलेंगे। किसी अपने के बिछड़ने का दुख हमें भावुक बना देता है और इस भरपाई के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में यह सामाजिक कुरीतियाँ हमें उकसाती हैं और हम एक अंधी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।